अगर आप फार्माकोलॉजी के सारे एक्सपेरिमेंट को अपने मोबाइल पे परफॉर्म करके देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए डाउनलोड कीजिए आरजेपीटी सिम लैब मोबाइल एप्लीकेशन को और कहीं भी कभी भी पूरा प्रैक्टिकल अटेंड करके देखिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फार्माकोलॉजी एक्सपेरिमेंट में हम किन किन लेबोरेटरी एनिमल का यूज करते हैं और क्यों वो एनिमल खास होते हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं आरजेपीटी का सिम लैब सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। और इसके होम पेज पे आप हैं, यहाँ पे देखिए फार्माकोलॉजी 1 के कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो हमें आज का ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। और इसके लिए मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे हमारा आज का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है स्टडी ऑफ कॉमन लेबोरेटरी एनिमल। तो इसके एनिमल्स के बारे में देखने के लिए मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंटल एनिमल के बारे में अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके ऊपर हमारा एक्सक्लूसिव नोट्स भी अवेलेबल है, चाहे तो आप उस नोट्स को देख करके भी प्रीफर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टडी करना हम कॉमन लेबोरेटरी एनिमल के बारे में। सबसे पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल है ये है आपका रैबिट। रैबिट का यूज कई जगह यूज किया जाता है और खास करके अगर हम बात करें पैरोजन टेस्टिंग के रेस्पेक्ट में तो रैबिट मेथड अपने आप में वेल नोन मेथड है। रैबिट का जो साइंटिफिक नेम है वह है आपका ओरिक्टोलैगस कैनिकुलस। अगर हम बात करें इसके बॉडी टेम्परेचर के बारे में तो बॉडी टेम्परेचर मतलब इसका सामान्य बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। ये 38.7 से लेकर के 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड का बॉडी टेम्परेचर शो करते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसी तरीके से ये इनके बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज है। फिर हम बात करते हैं उनके अगले पॉइंट के हिसाब से डिटेल देखना, तो ये है आपका रेस्पिरेशन रेट, यानी कि 1 मिनट में कितना इनका रेस्पिरेशन साइकिल पूरा होता है। तो ये है आपका 55 पर मिनट। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका पल्स रेट और इनका पल्स रेट है 135 पर मिनट। कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। उनमें से पहला आपका साइंटिफिक नेम हो गया, तो इसको भी आप थोड़ा याद रख के चलिएगा। पल्स रेट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार वाइवा वर्स में आपसे पूछ सकते हैं। और अगर हम उनके टोटल ब्लड वॉल्यूम के बारे में बात करें तो इनका टोटल ब्लड वॉल्यूम 45 से लेकर के 70 ml पर केजी होता है। ये प्रीफर ह्यूमिडिटी किस पे रहते हैं, लगभग 45 से 50% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उस पे रहना ये कंफर्टेबली पसंद करते हैं। रूम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो इनका फेवरेट रूम टेम्परेचर है 15.5 से लेकर के 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनका जो मीटिंग एज है वो 6 to 9 मंथ होता है। इस एज में पहुंचने के बाद ये रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल इनफ और मैच्योर इनफ होने लगते हैं। इसके बाद इनका गेस्टेशन पीरियड कितना है फीमेल के रेस्पेक्ट में, तो इनका गेस्टेशन पीरियड है 28 से लेकर के 31 दिन, यानी कि जो गर्भधारण की अवस्था का दिन है वह इनका 28 से 31 दिन का। ब्रीडिंग लाइफ के बारे में बात करें तो ये 3 साल तक ब्रीड कर सकते हैं। लाइफ स्पैन अगर हम बात करें तो एवरेज बेस पे इनका 4 से 5 साल का लाइफ स्पैन होता है। वाटर कंजप्शन इनका अप्रोक्सीमेटली 200 से लेकर के 300 ml पर डे होता है। ये डिपेंड्स करता है वेदर टू वेदर और सिचुएशन टू सिचुएशन। इनका जो लीटर साइज है वह है 4 पर डे। और उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज लीटर साइज की तो ये है 4। वियनिंग एज इनका है 6 to 8 वीक्स। सही एज इनका है 6 to 8 वीक्स, जिसपे ये आगे जाकर के कंसीव करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। बॉडी वेट वेरिएबल है, बट जो एवरेज बॉडी वेट है वह आपका 2000 से लेकर के 3000 ग्राम, यानी कि 2 से 3 किलो इनका एवरेज बॉडी वेट होता है। फीड के बारे में बात करें तो इनका जो फीड है जिसे ये पसंद करते हैं खाना, तो ये है आपका ल्यूकीम ग्रास, कैरेट और बंगाल ग्राम ज्यादा पसंद करते हैं। साथ में ये वीट ब्रांड को भी पसंद करने लग जाते हैं। तो जैसा कि आप कई बार देखते भी हो, कैरेट इनका फेवरेट फूड में से एक है। कुछ ऐसे डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं जिनसे ये ज्यादातर सफर होते हैं। तो कॉमन डिजीज जो इनको अफेक्ट करता है वह आपका ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा है आपका आरटीआई, फिर है आपका इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, पेट से संबंधित इंटेस्टाइन से संबंधित इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन और कैंसर भी इनको देखने को मिला है। अब बारी आ जाती है सबसे मेन पॉइंट में से एक की कि इनका यूज आप कहां कहां करते हो, यानी कि रैबिट को हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रूप में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। मेनली इनका जो यूज होता है वो होता है आपका पैरोजन टेस्टिंग में, यानी कि अगर आपको कोई सैंपल दिया गया है और आपसे ये कहते हैं कि इस सैंपल में कोई पैरोजन प्रेजेंट है कि नहीं है वो चेक करो, तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं।
उसके बाद इसे आप एंटी डायबिटिक एक्टिविटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बायोअसे ऑफ इंसुलिन का अगर स्टडी करना है, जो कि हम लोग कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कैपिलरी परमिबिलिटी स्टडी के लिए भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं और एम्ब्रियो के टॉक्सिसिटी स्टडी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि कौन से ड्रग का इस एम्ब्रियो के जेनेसिस में टॉक्सिसिटी इफेक्ट देखने को मिलता है, उसके लिए आप कर सकते हैं। अगर आप रैबिट को एज एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज़ करते हैं, तो इससे आपको क्या-क्या एडवांटेज मिल सकते हैं? इसके एडवांटेज कुछ इस तरीके से हैं। पहला है आपका डोकाइल एनिमल, यानी कि बहुत शांत एनिमल है। दूसरा है न्यूजीलैंड व्हाइट स्ट्रेन जो है, ये ज़्यादातर हम लोग प्रेफ़र करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। फिर अगर आप बात करें इसके अगले एडवांटेज की, तो इट हैज़ ह्यूज सीकम एंड लॉन्ग अपेंडिक्स। इसके पास बहुत बड़ा सीकम और अपेंडिक्स होता है। नेक्स्ट, इसके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम है जिसका नाम है एट्रोपिन एस्टरेज। ये प्रेज़ेंट होता है रैबिट के लिवर में और प्लाज्मा में। सो ये जो है लार्ज डोज ऑफ बेलाडोना यानी कि एट्रोपिन को एडजस्ट कर सकता है, सह सकता है। तो ये कुछ खास पॉइंट हो गए हमारे रैबिट के एज एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रूप में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमल के लिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एनिमल है हमारा गिनी पिग। ये जो गिनी पिग है काफी ज्यादा यूज किया जाता है, खास करके जब आप एंटी अस्थमेटिक, एंटी एलर्जिक ड्रग के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उनके असर का इवेल्युएशन करना चाहते हैं, तो गिनी पिग हमारा प्रेफरेबल एनिमल होता है। सबसे पहले देख लेते हैं इसका साइंटिफिक नेम, और यह है आपका काविया पोर्सेलस। ये भी याद रखिएगा, जैसा पहले बताया था, ये आपके पूछ सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37.6 से लेकर के 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रेस्पिरेशन रेट के बारे में बात करें तो 60 टू 100 पर मिनट है। पल्स रेट इनका 150 पर मिनट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ब्लड वॉल्यूम के बारे में बात करें तो 65 से लेकर के 90 ml पर केजी इनका ब्लड वॉल्यूम होता है। प्रिफरेबल ह्यूमिडिटी इनका 45% है, और रूम टेम्परेचर जिसमें ये रहना पसंद करते हैं यह है आपका 18.5 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका जो मीटिंग का एज है, प्रॉपर एज है, वह है 12 से 20 वीक। और इनका जो गेस्टेशन पीरियड है, टाइम है गर्भधारण का, यह है 59 से लेकर के 72 डेज। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर आप खास करके क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। इनका जो एस्ट्रस साइकिल है, अब यहाँ पे एक पैरामीटर चेंज होता है। इनका जो एस्ट्रस साइकिल है वह 15 टू 19 डेज के आसपास। लाइफ स्पैन इनका 2 साल का होता है, और वाटर कंजप्शन वेरिएबल पैरामीटर है, ये होता है 250 से लेकर के 350 ml पर डे। और लीटर साइज इनका 4 होता है। वियरिंग एज इनका 14 डेज का है। बॉडी वेट की अगर हम बात करें तो 200 से लेकर के 1000 ग्राम तक इनका बॉडी वेट वेरिएबल होता है। फीड के बारे में बात करें तो बेसिकली ये वेजिटेरियन में से काफी कुछ खा सकते हैं, फिर भी अगर हम कुछ कॉमन के बारे में बात करें तो क्रस्ड ओट्स इनका फेवरेट फूड है। कैरेट प्रीफर करते हैं, कैबेज प्रीफर करते हैं, और दूसरे जो प्रोटीन फूड होते हैं वो भी अपने डाइट में ये प्रीफर करते हैं। कुछ कॉमन डिजीज जिनसे ये सफर हो सकते हैं, जो ये इनको परेशान कर सकता है, वह है इनका एब्सेसिस इन लिम्फ ग्लैंड, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इससे ये जनरली प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे एक पैरामीटर तो आप देख ही रहे हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से परेशान होते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे ड्रग्स होते हैं, जैसे अस्थमा या सीओपीडी या आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स जिसमें आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्ट होता है, इन सब तरह के बीमारियों के ऊपर दिए गए ड्रग का स्टडी अगर आप करना चाहें तो उसके लिए भी गिनी पिग मोस्ट एक सुटेबल एनिमल होता है। अगर हम इसके यूज के बारे में बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको। पहला इसका जो यूज है वह है आपका इवेल्युएशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर, यानी कि एंटी अस्थमेटिक ड्रग। ब्रोंकोडायलेटर ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ब्रोंकिया को डायलेट करते हैं। तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एक ऐसा कंडीशन है जहां पे किसी भी रेस्पेक्टिव एनिमल के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं या अगर ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका जो ब्रोंकिया है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर ये हमारा नॉर्मल ब्रोंकिया है तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑफ ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन ये ब्रोंकिया इन्फ्लेम्ड होकर के थोड़ा सकरा हो जाता है, और इसके कारण से एयर के इन और एयर के आउट में प्रॉब्लम होती है, और इसी के कारण से अस्थमा का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसी को न्यूट्रल करने के लिए, रिवर्स करने के लिए हमें एक ऐसे ड्रग की आवश्यकता होती है जो इसको कॉन्स्ट्रिक्शन हो चुका है पार्ट, इसको डायलेट करे, और उसे कहते हैं ब्रोंकोडायलेशन। तो इसी ब्रोंकोडायलेटर ड्रग की स्टडी करने के लिए हम गिनी पिग को एज एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज करते हैं। दूसरा, सेंसिटाइजेशन स्टडीज, जैसे एग एल्बुमिन का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हॉर्स सीरम इनका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन,
इनको चेक करने के लिए ये बहुत प्रेफरेबल है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं आपके वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसके प्रति क्या रिएक्शन जनरेट हो रहा है, क्या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जनरेट हो रहा है, उनकी प्योर स्टडी करने के लिए हम गिनी पिग को यूज़ करते हैं। उसके बाद है स्टडी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, यानी कि कोई ड्रग जिसे आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो पर्टिकुलर पार्ट में पेन के परसेप्शन को कम करेगा, रिवर्सिबल तरीके से ब्लॉक करेगा, तो वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कहलाता है। उसी के इवैल्यूएशन के लिए गिनी पिग का हम यूज़ करते हैं। और बायोअसी ऑफ डिजिटैलिस, बायोअसी ऑफ हिस्टामिन एंड एसिटाइल कोलिन, इनके यूज़ के लिए भी हमारा ये एनिमल प्रेफरेबल होता है। स्क्रीनिंग ऑफ स्पाज़मोडिक एंड एंटीस्पाज़मोडिक कंपाउंड के लिए भी गिनी पिग यूज़ किया जाता है, जो कि आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में इंक्लूडेड है। स्टडी ऑफ विटामिन सी मेटाबॉलिज्म के लिए भी गिनी पिग यूज़ किए जाते हैं और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की इवैल्यूएशन के लिए भी गिनी पिग यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके नेक्स्ट यूज़ के बारे में बात करें तो आइसोलेशन प्रिपरेशन ऑफ इलियम, ट्रैकियल चेन, ये जनरली इनके इन विट्रो प्रैक्टिकल के रूप में इनके पार्ट्स को हम यूज़ करते हैं। एडवांटेज बहुत कॉमन सा है, सिंपल सा है, ये डोकाइल एनिमल है, आराम से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। हाईली ससेप्टेबल फॉर टीबी एंड एनाफाइलैक्सिस, ये ट्यूबरकुलोसिस की स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखाता है। और एनाफाइलैक्सिस, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत डेंजरस टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, इसके इवैल्यूएशन के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। हाईली सेंसिटिव टू पेनिसिलिन एंड हिस्टामिन, 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 ये कई कई बार आपको आएगा, तो याद रखिएगा जहां कहीं भी आप हिस्टामिन या उससे रिलेटेड ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे या उसके इंड्यूसिव या उसके प्रिकॉशनरी मेथड के बारे में, तो गिनी पिग आपका आएगा। और एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन के इवैल्यूएशन के लिए भी या उसके सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भी इस एनिमल का यूज करते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन देने से पहले थोड़ा सा बॉडी पार्ट में लगा करके इंजेक्ट करके उसकी सेंसिटिविटी हम चेक करते हैं। अगले एनिमल पे चलते हैं, तो हमारा अगला एनिमल है एक फेवरेट एनिमल हमारे लैब का, वो है आपका रैट। रैट के भी कुछ वही पैरामीटर के हिसाब से स्टडी करके देख लेते हैं कौन कौन से बेसिक पैरामीटर्स के हैं। तो सबसे पहला साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम है रैटस नोवार्जिकस। बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात करें तो इनका बॉडी टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। रेस्पिरेशन रेट होता है इनका 80 टू लेकर के 150 पर मिनट। और पल्स रेट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये है आपका 260 से लेकर के 450 पर मिनट। ब्लड प्रेशर, अब इनका ब्लड प्रेशर भी आएगा, इसके ऊपर भी आगे आप वीडियो देख पाओगे, तो इनका ब्लड प्रेशर 130/90 होता है। ब्लड वॉल्यूम के बारे में बात करें तो 55 से 65 ml पर केजी इनका ब्लड वॉल्यूम है। एस्ट्रस साइकिल इनका 4 से 5 दिन का होता है। लाइफ स्पान 2 से 3 साल इनके में होता है। ह्यूमिडिटी जिसपे रहना प्रीफर करते हैं, यह है आपका 40 टू 60%। रूम टेम्परेचर 18.5 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका जो मेटिंग एज होता है वो 70 टू 84 डेज क्रॉस करने के बाद अचीव कर लेते हैं। इनका जो गेस्टेशन पीरियड है वह है 21 से 23 दिन और ये 10 टू 12 लीटर ईयरली प्रोड्यूस करते हैं। एवरेज लेटर साइज के बारे में बात करें तो 7, ये एनिमल में ही पॉसिबल है और खास करके रैट में। वियरिंग एज इनका 23 से 28 दिन का होता है और बॉडी वेट वेरिएबल है, बट एवरेज के बारे में बात करें तो 120 से लेकर के 300 ग्राम तक इनका बॉडी वेट होता है। जनरली आप देखोगे तो 150-200 के आसपास ज्यादातर मिलेंगे, किसी किसी केस में 300 थोड़ा सा उससे ऊपर भी देखने को मिलता है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, इससे थोड़ा सा ऊपर हमने हैंडल किया हुआ है। अगर हम फीड के बारे में बात करें तो बहुत कुछ ये खाते हैं। आपके घर में रखा हुआ मैक्सिमम सामान इनके फीड में इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे क्रैक्ड व्हीट, ग्राउंड नट, ईस्ट पाउडर और कोई भी नॉर्मल ग्रेन ये यूज कर सकते हैं अपने भोजन के लिए। अगर हम कॉमन डिजीज के बारे में बात करें जो इनको परेशान करता है या जिनसे ये सफर करता है, तो मेनली है ब्रोंको न्यूमोनिया। न्यूमोनिया से परेशान होते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन से ये परेशान होते हैं, तो इनको ये जल्दी से अफेक्ट करने वाली बीमारियां हैं। यूज आ जाता है हमारा मेन पॉइंट कि इस एनिमल का यानी कि रैट का यूज हम किस किस तरह के स्टडी के लिए करते हैं। तो सबसे पहला है इवेल्युएशन ऑफ साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट। ऐसे एजेंट जो कि मन या मन से संबंधित बीमारियों को ठीक करने या उनके स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, उनको परफॉर्म करने के लिए, उनको इवेल्युएट करने के लिए ये किया जाता है। जैसे डिप्रेशन के लिए हमने देखा एक्टोफोटोमीटर, एंटी एंजाइटी के लिए हमने प्लस मेज देखा था, इसके साथ हमने पोल क्लाइंबिंग एपिटस देखा था, और कई बार मसल रिलैक्सेशन के साथ साथ एंटी एंजाइटी जो कंबाइन है उसके लिए रोटा रोड एपिटस को हम यूज कर सकते हैं। तो ये साइकोफार्माकोलॉजिकल के लिए एक काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला एनिमल है।
टॉक्सिसिटी स्टडीज के लिए भी यूज किया जाता है, खास करके टेरेटोजेनिक और कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी। यानी कि टेरेटोजेनिक मतलब कोई भी ड्रग अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिया जाए तो डेवलप करने वाले फीटस के ऑर्गन जेनेसिस में क्या कोई एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकता है या नहीं, इसका इवेल्युएशन टेरेटोजेनिक इफेक्ट कहलाता है और वो इससे हम कर लेते हैं। और कैंसर कॉजिंग एक्टिविटी या एबिलिटी ये कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी कहलाता है। नेक्स्ट आपका एंटी अल्सर ड्रग के इवेल्युएशन के लिए प्रीफर किया जाता है पाइलोरस लाइगेशन मेथड के थ्रू, यानी कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करने वाले ड्रग का इवेल्युएशन, ठीक है, एंटीसिक्रेटरी एजेंट जिसे हम कहते हैं। लीवर के फिजियोलॉजी स्टडीज के लिए हमने कई बार अपने मास्टर में या अपने बच्चों को परफॉर्म करवाया है हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ लीवर, तो उसमें हम ये एनिमल को यूज कर सकते हैं। अगर इसके इन विट्रो स्टडी के बारे में बात करें तो इनका आइसोलेशन जो प्रिपरेशन होता है, यानी कि हम जो उसके बॉडी पार्ट से कट करके अलग करते हैं, तो उसमें इनका यूट्रस, फंडस, स्ट्रिप, कोलोन और स्टमक ज्यादातर यूज किए जाते हैं अलग अलग एक्टिविटी देखने के लिए। यूट्रस पे रिलैक्सेंट ये एक्टिविटी चेक करने के लिए, कोलोन पे कोई भी कैंसर वगैरह हो रहा है कि नहीं, पॉलिप्स जनरेट हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हम इसकी स्टडी करते हैं। और एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और ऐसे और डिफरेंट हार्मोन्स के लिए भी रैट प्रीफर किया जाता है। अगर हम इसके अदर स्ट्रेन के बारे में बात करें जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल तो फिलहाल नहीं है, तो इसमें विस्टार रैट, स्पागलेट डेवलर रैट, ये सब इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एनिमल पे, तो यह है आपका माइस। रैट और माइस में मैक्सिमम बच्चे जब शुरू में फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता उनको डिफरेंस क्या होता है। जनरली वो जेंडर के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, बट रैट और माइस में डिफरेंस है जिसको आने वाले रिसोर्स में आप देख पाओगे। एक लाइन में अगर कहूं तो रैट का बॉडी वेट ज्यादा होता है, रैट की लंबाई बॉडी की ज्यादा होती है, लेकिन कंपेरेटिवली उसकी लंबाई की पूंछ की लंबाई कम होती है। जबकि माइस की बॉडी वेट की तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो उसका पूंछ की लंबाई ज्यादा होता है। इसका वेट जो आप देखोगे 25 से 30 ग्राम एवरेज के आसपास होता है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक डिफरेंस है। तो इसके भी कुछ पैरामीटर, कॉमन पैरामीटर के बेस पे डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। इनका साइंटिफिक नेम है मस मस्कुलस, ये पूछा जा चुका है फार्मासिस्ट के एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। बाकी पैरामीटर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको टिक करके बता रहा हूं, वह है इनका साइंटिफिक नेम। बॉडी टेम्परेचर 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, रेस्पिरेशन रेट है 90 टू 160 पर मिनट, पल्स रेट ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये आपका 300 से 750 पर मिनट। ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें तो 120/75 mmHg सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक वैल्यू के हिसाब से। ब्लड वॉल्यूम ये भी है, ये तो मुझसे ही इंटरव्यू में पूछा गया था। ब्लड वॉल्यूम इनका 70 टू 80 ml पर केजी के हिसाब से होता है। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जब हम बात करेंगे आगे आने वाले समय में कि ब्लड विड्रॉवल के मेथड कौन कौन से होते हैं, तो किस मेथड से कितना ब्लड हम निकाल सकते हैं वो भी जनरली पूछा जाता है इंटरव्यू में। आरबीसी काउंट इसका है 4.9 से लेकर के 12.5 m पर mm क्यूब। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लाइफ स्पैन इनका 1 से 2 साल का होता है। ह्यूमिडिटी प्रीफर करते हैं 60 टू 70 ह्यूमिडिटी में। रूम टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका मीटिंग एज 6 टू 8 वीक होता है और गेस्टेशन पीरियड इनका 19 से 21 दिन होता है। एस्ट्रस साइकिल 4 से 5 दिन चलता है। और लीटर के बारे में बात करें तो 8 टू 12 ईयरली और एवरेज लीटर साइज इनका 7 से 8 होता है। वियरिंग एज इनका 19 से 21 दिन है और बॉडी वेट जो कि एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह है आपका 25 से 30 ग्राम प्लस माइनस 2 टू 5 ग्राम। ठीक है, अगला जो इनका पैरामीटर है फीड की, ये क्या खाना पसंद करते हैं, तो ये रैट की भांति कोई भी आपके घर के आसपास जो मिल जाए वो खा लेते हैं। क्रैक फूड, शार्क लिवर ऑयल, ईस्ट पाउडर, पैलेट्स, फिश ऑयल, फिश एंड अदर जनरल फूड ये कंज्यूम कर लेते हैं। कॉमन डिजीज के बारे में बात करें तो ये याद रखने वाला पॉइंट हो गया, इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा। ये साल्मोनेलाइसिस लाइक माउस टाइफाइड इनसे सफर करते हैं। स्मॉल पॉक्स, स्ट्रेप्टोबैसिलस इन्फेक्शन से ये परेशान हो सकते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखने लायक हो गए। यूज अनदर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक, इनका यूज आप कब कब करोगे। एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज के लिए आप करेंगे। कोई भी प्रैक्टिकल अगर आप कर रहे हैं, करने वाले हैं या किसी ने किया होगा, तो टॉक्सिसिटी स्टडी जब भी की जाएगी तो वो माइस पे ही की जाएगी कि कौन सा ड्रग, अगर नया ड्रग है तो क्या ये ड्रग टॉक्सिक है कि नहीं है, उसका ये इवैल्यूएशन करने के लिए ये एनिमल माइस यूज किया जाता है। असे ऑफ इंसुलिन के लिए भी हम यूज करते हैं, आगे भी करेंगे, प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्क्रीनिंग ऑफ कीमोथेरापेटिक एजेंट और टेरेटोजेनिक एजेंट के लिए भी यूज करते हैं। एंटी कैंसर ड्रग और जो क्रेट्रोजन होते हैं हमारे, उनको इवैल्यूएशन करने के लिए यूज किया जाता है। कैंसर और जेनेटिक रिसर्च में भी यूज किया जाता है। अगर हम इन विट्रो के रेस्पेक्ट में बात करें तो इनके बॉडी के पार्ट कौन कौन से निकाल करके स्टडी किए जा सकते हैं, तो ये वॉस डिफेंस और इलियम पार्ट को हम आगे फर्दर स्टडी के लिए यूज करते हैं रेस्पेक्टिवली। अदर स्ट्रेन के बारे में बात करें तो बल्ब /C, C57 इनके अदर स्पीसीज हैं।
एडवांटेज देखेंगे तो स्मॉल इन साइज होता है, इजी टू हैंडल और बहुत स्मॉल डोज में इनको ड्रग देने की आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट एनिमल पे। तो नेक्स्ट एनिमल है हमारा हैमस्टर। ठीक है, ये याद रखिएगा, हैमस्टर ज्यादातर यूज नहीं होते हैं, लेकिन अगर कहीं कहीं स्पेसिफिक है तो इसका यूज स्पेसिफाइड हो जाता है। हैमस्टर के बारे में पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम है इसका मेसोक्राइसेटस ऑर्थस। बॉडी टेम्परेचर, ये याद रखने वाला पॉइंट है ना हमेशा की तरह। बॉडी टेम्परेचर है इनका 36.2 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम इसका रेक्टल रूट से टेम्परेचर निकालें तो। ठीक है, ये रेक्टल रूट स्पेसिफाइड है। फिर एस्पायरेशन रेट के बारे में बात करें तो 74 पर मिनट वेरिएबल है। इसके बाद पल्स रेट इनका 280 से लेकर के 412 पर मिनट होता है। ह्यूमिडिटी डाटा नॉट अवेलेबल है। रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्रीफर करते हैं। मेटिंग एज इनका 6 टू 8 वीक होता है। गेस्टेशन पीरियड इनका 15 टू 18 डेज का और एस्ट्रस साइकिल 4 दिन का होता है। लाइफ स्पैन 2 से 3 साल और लीटर 14 लीटर्स पर ईयर। वियरिंग एज इनका 21 दिन का होता है। बॉडी वेट जानने लायक पॉइंट है, यह आपका 85 से लेकर के 140 ग्राम। अगर हम इनके फीड के बारे में बात करें तो मैक्सिमम चीजें कॉमनली यूज करते हैं वो रैट और माइस जैसा ही है। सोयाबीन मील को प्रीफर करते हैं, बेटर प्रोटीन सप्लीमेंट होता है इसीलिए, और मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, जैसे जिसके अंदर अगर आप बात करो तो घर के सारे अनाज इसमें कॉर्न स्टार्च वगैरह इंक्लूड हो सकते हैं। कॉमन डिजीज ये भी आपको याद रखना है, तो यह आपका एंटेराइटिस, निमोनिया, नियोप्लासिया और पॉलीसिस्टिक डिजीज से ये सफर करते हैं। पॉलीसिस्टिक डिजीज है तो ये आगे जाकर के पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज जिसे हम पीसीओडी पीसीओएस कहते हैं, ये इनके इवैल्यूएशन के लिए यूज कर सकते हैं। स्पीसीज साइरियन, गोल्डन एंड चाइनीज। यूज के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना जिसको है वो आपको यही पॉइंट है। इम्यूनोलॉजिकल और वायरोलॉजिकल स्टडी के लिए इसको प्रीफर करते हैं। डायबिटिक की स्टडी के लिए इसको प्रीफर करते हैं। साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको प्रीफर करते हैं। जेनेटिक्स, टिश्यू कल्चर और रेडिएशन एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी आप हैमस्टर को प्रीफर करते हो। एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका अवेलेबिलिटी एंड ईज इन रिप्रोडक्शन, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और इनको रिप्रोड्यूस करना आसान होता है। रिलेटिवली फ्रीडम फ्रॉम स्पॉन्टेनियस डिजीज, बहुत ज्यादा बार बार लगातार बीमार होने की टेंडेंसी से ये फ्री होते हैं, मतलब ज्यादा बीमार नहीं होते हैं। एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो फीचर होते हैं वो यूनिक होते हैं स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ खास बात हो गई आपके हैमस्टर के रिलेटेड। नेक्स्ट एनिमल है हमारा मंकी। जनरली हायर ड्रग स्टडी, साइकोलॉजिकल स्टडी के लिए मंकी या चिंपैंजी को प्रीफर करते हैं। साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें तो इनका साइंटिफिक नेम है आपका मक्का मैकुलाटा। ये कई बार पूछा भी है और इंटरेस्टिंग नाम है इसका। बॉडी टेम्परेचर 37 से लेकर के 39 डिग्री सेंटीग्रेड। रेस्पिरेशन रेट इनका होता है 76 से 90 पर मिनट। पल्स रेट अप टू 150 पर मिनट और रूम टेम्परेचर प्रीफर करने का 37 से लेकर के 40, काफी कुछ ह्यूमन से मैच करता है। मेटिंग एज इनका 4 टू 5 ईयर्स से शुरू हो जाता है और गेस्टेशन पीरियड इनका लंबा है, देखिए 165। एस्ट्रस साइकिल 26 to लेकर के 28 डेट का होता है। लीटर्स 1, एवरेज लीटर साइज 1। बॉडी वेट इनका 5000 से लेकर के 6000 ग्राम, यानी कि 5 से 6 किलो एवरेज, आगे पीछे हो सकता है, ये जनरली होता है एक जिसको हम लोग यूज करते हैं उसके रेस्पेक्ट में। फीड के बारे में बात करें तो दे आर बेसिकली वेजिटेरियन, ये वेजिटेरियन होते हैं और जनरली ये बनाना या कोई जो फ्रूट्स या फिर घर के जो सब्जियां होती हैं उनको प्रीफर करते हैं खाने के लिए। कॉमन डिजीज जानते रहिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है जिनसे ये अफेक्ट होते हैं। तो ये है आपका हर्पिस बी, रेबीज, कोल्ड, पोलियो, मीजल, टिटनस और ट्यूबरकुलोसिस, इनसे ये अफेक्ट हो सकते हैं। इनका यूज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनफर्टिलिटी की स्टडी करने के लिए, इनफर्टिलिटी के फिजियोलॉजी की स्टडी करने के लिए, ऐसे ड्रग जो इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट की इवोल्यूशन चेक कर सकते हैं। वायरोलॉजी के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। पैरासाइटोलॉजी के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो होते हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी स्टडी आप कर सकते हो। एडवांटेज के बारे में बात करें तो दे आर वेरी मच सिमिलर टू ह्यूमंस, काफी कुछ ह्यूमन से मैच करते हैं। इवन इनकी साइकोलॉजी भी ह्यूमन से मैच करती है। इवन इनका मेस्टर साइकिल भी फीमेल से मैच करता है। तो दे बहुत अच्छे इमोशनल मॉडल, बिहेवियर मॉडल हमारे लिए यूज हो सकते हैं क्योंकि काफी कुछ फीचर हमसे शेयर करते हैं। तो अगर मानसिक बीमारी है, एंटी एंजाइटी है या एंजाइटी है या कोई भी ऐसी बीमारियां हैं मन से संबंधित, तो उनके एवोल्यूशन के लिए इस एनिमल का यूज हम कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमल पे, तो यह है हमारा डॉग। प्रिफरेबल एनिमल होता है साइकोलॉजिकल फार्माकोलॉजी स्टडी करने के लिए। इसके पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे साइंटिफिक नेम। तो ये साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, इनका साइंटिफिक नेम है कैनिस फैमिलियारिस। कैनिस फैमिलियारिस। बॉडी टेम्परेचर है 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड। रेस्पिरेशन रेट है इनका 14 to 28 पर मिनट।
पल्स रेट है इनका 77 से लेकर के 138 पर मिनट, ब्लड प्रेशर 140/80 mmHg। ये याद रखिएगा, इसका प्रैक्टिकल है, डॉग के ऊपर ही है, तो ये हमको करना है आगे जाकर के। ब्लड वॉल्यूम इनका होता है 75 से लेकर के 100 ml पर केजी, प्रीफर ह्यूमिडिटी 60 to 70, रूम टेम्परेचर 24 to 27, मेटिंग एज 90 डेज, गेस्टेशन साइकिल 62 डेज। जो खास है वही चीज देखिएगा। एस्ट्रस साइकिल 180 डेज का, लाइफ स्पैन अप टू 10 ईयर्स +- 2 ईयर्स, लीटर साइज 2 to 6 और एवरेज लीटर साइज 6, बॉडी वेट 5000 से लेकर के 8000 ग्राम यानी कि 5 से 8 किलो जनरली पाए जाते हैं। फीड में ये काफी कुछ एक्सेप्ट करते हैं खाने के लिए, नॉन वेजिटेरियन ज्यादा प्रीफर करते हैं। इनका जो फेवरेट फीड होता है वो है मीट, एग और अदर फूड सप्लीमेंट। कॉमन डिजीज जिससे ये अफेक्ट हो सकते हैं ये है आपका रेबीज, ये तो इन्हीं के लिए खास बनाया गया ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। डायरिया, आर्थराइटिस, लेप्रोसी, हुकवर्म इन्फेक्शन, जनरली इनको ये परेशान करते हैं, फिर इन्हीं से ये कम्युनिकेट भी करते हैं। यूज के बारे में बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की स्टडी करने के लिए इसको यूज करते हैं, वैक्सीनेशन के लिए करते हैं, डायबिटीज की स्टडी करने के लिए और अल्सर जैसे एक्सपेरिमेंट, और साथ में इसके लिखा नहीं है बट और इसका यूज होता है साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट के इवेल्युएशन के लिए। एडवांटेज के बारे में बात करें तो दे कैन बी इजीली ट्रेन्ड, इनको हम आराम से ट्रेन कर सकते हैं, तो बिहेवियर एक्टिविटी के लिए प्रीफरेबल है। सपोर्टिव इन नेचर होते हैं और ये हमारे काफी कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, इसलिए ये तुरंत मेमोरी भी कर लेते हैं और उसके हिसाब से इमोशनल बिहेवियर भी दिखाते हैं, तो उस इमोशनल बिहेवियर पे अफेक्ट करने वाली ड्रग का स्टडी हम इसमें से कर सकते हैं। तो इस डॉग के साथ ही हमारा आज का जो ऑब्जेक्ट था, टू स्टडी डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज इन फार्माकोलॉजी लैब, ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके ऊपर और भी काफी सारे वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं, इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।